जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एक सेट पढ़ेंगे 10/9/2024 का शिफ्ट नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि तीन संख्याओं का योग 18 है, जैसा बोल रहा है वैसे ही लिखिए, x + y + z जो कि 18 है और उनके वर्गों का योग 36 है, यानी x² + y² + z² जो कि 36 है, तो उनके घनों के योग और उनके गुणनफल के 3 गुना के बीच का अंतर ज्ञात करो। यानी मेरे प्यारे दोस्तों समझो, उनके घनों के योग और उनके गुणनफल के 3 गुना के बीच का अंतर, यानी x³ + y³ + z³ माइनस का 3xyz हमें निकालना है। सिंपल है, आप ट्रेडिशनल तरीके से कर लो। आप सिंपल सा फॉर्मूला जानते हो कि इसका फॉर्मूला तो ये होता है प्यारे दोस्तों, x² + y² + z² माइनस का xy माइनस yz और माइनस का zx। जिसकी जिसकी वैल्यू दी गई है उठा के रख दीजिए। कहीं ना कहीं इस 18 दिया गया है और ये 36 दिया गया है, बाकी नहीं दिया गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों समझेंगे, आप जानते हो कि अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो कहीं ना कहीं हमें जो प्राप्त होगा वो x² + y² + z² प्लस का 2 टाइम्स xy yz और zx प्राप्त होगा, जो कि 18 का स्क्वायर 324 के हो जाएगा। हमको चाहिए ये वैल्यू। कौन सी वैल्यू? हमें चाहिए ये वैल्यू, और इसका मान हमें मालूम है, इस वैल्यू का 36 हो जाएगा। इसमें 36 कम कर दो और 2 से भाग दे दो। 324 में अगर मैं 36 कम करता हूं तो 288 आएगा, और 2 से भाग दूंगा तो इसकी वैल्यू 144 आ जाएगी। 144 यहां रख दीजिए। अब उसके बाद माइनस में ही आंसर आएगा, यहां से गया तो ये 108 आया गुणे 18। अब इतना सबको मालूम है कि 18 8 144, तो 44 ऐसे एक हासिल, 18 1 19, यानी आंसर आ गया ये 1944 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में डिजिटल सम के साथ खेला हो जाएगा। रीजन आप समझ रहे हो, सभी अंकों का योग 9 का मल्टीपल ही है, तो यही आंसर हो जाएगा। याद रहे, ये क्वेश्चन किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है? यही तो पढ़ाते हैं पूरा अलजेब्रा में, सभी टीचर पढ़ाते हैं, भर भर के पढ़ाते हैं, और यही गलत करोगे तो फिर खेला है ना। समय भले लग सकता है पर चीजें समझ गए होंगे। ये आ गया एक प्यारा क्वेश्चन। देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी क्वेश्चन पेपर में कोई नया आता है तो उसे बेसिक से बनाओगे तो जल्दी बनता है। अब जैसे इसकी भाषा ऐसी है कि इसको हम बेसिक से ही बनाएंगे, अपना टैलेंट बिल्कुल नहीं दिखाएंगे और बन जाएगा। 2 मित्र हैं, राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। आगे चल के राम की माता माया देवी भी हैं, इसलिए हमने क्या किया, राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यानी अगर मैंने राम की आयु x घोषित कर दी, ये किसकी? राम की आयु x घोषित कर दी, तो रवि की जो आयु होगी वो x - 7 हो जाएगी। सीधी सी बात। फिर कह रहा है राम की माता माया देवी की आयु राम की आयु की 3 गुनी है, तो राम की माता कौन है? माया देवी। राम की माता माया देवी, माया देवी, ठीक है, की आयु राम की आयु की 3 गुनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
फिर कह रहा है रवि की आयु अपने भाई सोहम की आयु से 4 गुनी है। तो अब रवि के भैया आ गए। रवि के भैया कौन है? सोहम है। और उससे 4 गुनी है रवि की आयु, यानी इसमें 4 से भाग दे दो तो सोहम की आयु आ गई। भाई इसका 4 गुना ये होता है। फिर कह रहा माया देवी और सोहम की आयु के बीच का अंतर 65 वर्ष है। देख लो, यानी मेरे दोस्त इन दोनों की आयु का अंतर कितना बोल रहा है? 65 वर्ष। तो x निकल आया, 4 ते 12, 12 में से 1 गया तो यानी 11x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 का गुणा 24, 240, 260 हो जाएगा। यानी 11x बराबर 253 के आ गया, तो x बराबर 23 के हो जाएगा। हमसे कहता है माया देवी की आयु ज्ञात करो, तो 23 का 3 गुना 69 आ जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा समय लगा क्योंकि बेसिक से ही समझाया। ज्यादा सोचोगे इन एग्जामिनेशन हॉल तो खेला हो जाएगा। आदत डालनी चाहिए। फिलहाल तो पहले इसको छोड़ देना चाहिए। हम आपको साफ बताएं, पूरा पेपर के क्वेश्चन देखो, थोड़ी सी भाषा आपको लेंदी लगे तुरंत छोड़िए, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। ये नहीं दिखाना कि हम मैथ के टीचर हैं, हम करके दिखाएंगे। सिलेक्शन लेने गए हैं। हाँ, हो सकता है कि पूरे पेपर में यही जहरीला हो, समझ गए, समय बर्बाद कर रहा हो। और बड़ा सिंपल समझो, राम रवि की आयु से 7 वर्ष का अंतर है, तो राम x रवि x माइनस 7। ठीक है, क्योंकि यहां अंतर बोला गया। अभी ये नहीं कि बोला गया कौन बड़ा कौन छोटा, ये भी बड़ा मुद्दा हो सकता है। फिलहाल मैंने तो यही लिया है, समझे नहीं। फिर कह रहा है राम की माता माया देवी की आयु, राम की आयु की तिगुनी, ये x है तो ये 3x हो गया। रवि की आयु अपने भाई सोहम की आयु की 4 गुनी है, तो ये x माइनस 7, तो 4 से भाग दिया। इन दोनों का अंतर ये फिट बैठ गया, वरना एक मुद्दा और पैदा हो जाता, राम बड़े कि रवि बड़े, समझ गए, ये भी बड़ा मुद्दा होता। ये क्वेश्चन कह रहा कोई बस शुरू में किसी दूरी का 1/3 भाग 40 kmph की स्पीड से, फिर दूरी का 1/3 भाग 50 kmph की दूरी से, फिर 1/3 60। अच्छा, तीनों केस में दूरी समान है ना, यानी 1/3 1/3 1/3। अगर मैं रेशियो देखूं तो 1:1:1, तो आप हमारे इस टेक्निक से कर लो, 40 50 60 दूरियां समान है, इनका एलसीएम ले लो, 600 एलसीएम ले लिया। टोटल डिस्टेंस हमने ये मान ली, 40 से भाग दोगे तो 15 बार में, 50 से 12 बार में, 60 से 10 बार में। देखा जाए सभी में दूरी समान है, यानी 1:1:1। अगर अलग अलग होता तो यही ऐसे करते, जैसे 1 2 3 तो 1 2 3 लिखते, दूरी अलग अलग 10 20 30, समझ गए। अभी तो समान है रेशियो में। अब इस 3 का गुणा यहां 600 में हो जाएगा, और 15 1 कम 15, 12 1 कम 12, ये सब जोड़ दोगे तो ये साइड 37 आ गया। बस यही आंसर। बाकी आप जानते हो मैं ईमानदारी से भाग देता हूं ऐसे करके। 1833 से भाग देंगे, ऑप्शंस पे निगाहें, 4 5 33 पंजा 1800 है ना, ही आ रहा है, नहीं 33 पंजा ज्यादा हो जाएगा, चौके में जाएगा। 7 चौक 28, 2 हासिल, 4 3 12, 2 14, 148 आया। यहां ये 2 आएगा, ये 32 आया, 320। अब कितनी बार में जाएगा? 8 बार। हां, तो आंसर हमारा लगभग या एग्जैक्ट यही आ जाएगा। 8 7 56, 5 हासिल, 8 त्रिका 24 और 5 29। जब यहां घटाओगे तो ये 24 ही आ रहा है, तो 48 पॉइंट समथिंग। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 48.65 हो जाएगा। याद रहे जो बताया है इसी से ही आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव। ये कहा आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे पीपीटी बनी है। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को मैं पेपर में कर रहा होता तो पहले मैं छोड़ देता, पर है ये आसान क्वेश्चन। 2 स्टार इसलिए क्योंकि भाषा लेंदी है, बाकी क्वेश्चन तो फर्जी है। समझो,
दिख रहा है ना? हाँ, रमेश सम्मान करेंगे, पिताजी का नाम है रमेश जी ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा, बहुत अच्छी बात है, और बिल 5480 रुपया हुआ। उसने 10 नवंबर को फिर कुछ सामान खरीदा जिसका जिसका बिल 9800 था, यानी पहले खरीदा तो 5480 रुपया था, फिर देखा गया ये 19 नवंबर में खरीदा था, अच्छा इतना था। उसने 10 नवंबर को कुछ सामान खरीदा था जिसका बिल इतना था, जब 10 नवंबर को खरीदा था तो उसका बिल 9800 था, फिर 19 नवंबर को खरीदा तो 5480। उन्होंने इस बार दोनों बिलों का भुगतान किया और कुल राशि का नगद भुगतान किया, कुल राशि का नगद, ठीक है। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% छूट और खरीद के समय नगद भुगतान पे 5% छूट योजना देता है, तो रमेश 19 नवंबर 2019 को भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। क्या पढ़ रहे हैं? देखो मेरे दोस्त, बड़े पेशेंस। अब इस क्वेश्चन की भाषा ऐसी है, टफ बिल्कुल नहीं है, मेरी बात को सुनना। 19 नवंबर को मैंने कोई सामान लिया जिसका बिल 5480 हुआ, लेकिन मैं 10 नवंबर में पहले सामान लेके आया था, उसका बिल 9800 हुआ। तो पहले 10 नवंबर आता है, फिर 19 नवंबर आता है, और 19 नवंबर को हमने सारा का सारा भुगतान कर दिया। लेकिन कहता है क्या कि तुरंत कैश पेमेंट कर रहे हो तो 5% का डिस्काउंट, और अगर 10 दिन के अंदर आप भुगतान कर रहे हो तो 2% का डिस्काउंट। तो ये जो पहला 9800 था, इसका मैंने भुगतान नहीं किया था क्योंकि ये मैंने मान लिया था 10 नवंबर 2019 को, तो इस पे हमें जो छूट मिलेगी वो 2% की मिलेगी इस पे। तो 2% कम करो, 100 में 2 गया, 98% की पेमेंट करनी है हमको। लेकिन हमने 19 नवंबर में जो सामान लिया उसका बिल 5480 हुआ, और इस पे कह रहा है कि भैया हम आपको 5% का छूट, क्योंकि यही तो नगद हुआ कि जितने का सामान वो दिया और पिछला बिल दिया, ये भी तो है। तो इस पे 5% की छूट दे रहा है, तो 100 में 5 गया, 95%। इसीलिए 2 स्टार क्वेश्चन। बस जोड़ लो, सॉल्व कर लो आंसर। अब सर आप ही करो। देखो परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगेगा, 98 दूना 98 का स्क्वायर 9604 होता है, सबको आता है आज की डेट में, आप सब बच्चा एक्सपर्ट है। नहीं आता तो यूट्यूब में सर्च करो स्क्वायर प्रकाश सर मैथ। हाँ, अब 95 का पाड़ा मुझे कभी नहीं आया, तो मैंने दिमाग लगाया, 5480 का आधा करूंगा तो 2740 आ गया, इसका आधा, तो इसका डबल कर दो 190 आ जाए। परसेंटेज 2 जीरो की बली। अब मुझे 19 का पाड़ा आता है, 1900 का 76, 7 हासिल, 19 सत्ते 133 और 7 140, 14 हासिल, 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 14, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, 5206 रुपया। अब मेरे दोस्त जोड़ लो, 6 4 10 ऐसे, 0 1 6 2 8, 14810 इज द राइट आंसर। कहीं मैच कर रहा है ये? 14810। अब इस क्वेश्चन में पेशेंस लेना पड़ा, हमें मजबूरी है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। रमेश परचेज सम गुड्स फ्रॉम डीलर 19 इतना, द बिल इज इतना, he also purchased some goods on इतना, bill value of इतना, this time he paid both the bills, यानी अब जो है वो दोनों का, तो वो 19 नवंबर को, क्योंकि 10 नवंबर के बाद 19 आता है, तब पेमेंट कर रहा होगा, पेड द टोटल अमाउंट इन कैश, कैश कह दिया। इफ द डीलर ऑफर अ स्कीम 2% डिस्काउंट ऑन पेमेंट मेड विद इन 10 डेज, तो
पहले हम 10 नवंबर को माल लाए थे 9800 रुपए, इस पे 2% का डिस्काउंट यानी 98% पे करना है, एंड 5% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज, क्योंकि हम 19 नवंबर को सारा खेला कर रहे हैं तो 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो 5480 पे मिलेगा। ठीक है, सही है। एक मनी बैग में क्रमशः 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के हैं और टोटल 980। सिंपल क्वेश्चन होता है, ये तो सबको आना चाहिए। 1 रुपया, 5, 10 और ये 3, 5, 7। हमसे कह रहा है 10 के सिक्कों की संख्या यानी 7 का मल्टीपल, और 7 का मल्टीपल 70 होता है, यही आंसर। खत्म। नहीं, करके दिखाओ। गुणा 3 एकम 3, 5 गुणे 5 25, 10 गुणे 7 70। ये यूनिट में आएगा जो कि 980 के बराबर हो जाएगा। शायद ये भी 98 यूनिट है। 98 यूनिट बराबर 980 के, तो 1 बराबर 10 के, तो 7 बराबर 70 के। फर्जी क्वेश्चन, ये भी फर्जी है। हाँ, 2023 सीजीएल में भर भर के आया था। 750 मीटर वाली एक वृत्ताकार दौड़ में XY एक बिंदु से एक ही समय पे 9 और 13.5 की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हुए एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। वे पहली बार कब मिलेंगे? देखो, सेम डायरेक्शन है, डिस्टेंस आपकी ये, और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है? दोनों का डिफरेंस होता है। मेरी स्पीड 9, आपकी 13.5, यानी अंतर 4.5, जिसे 9/2 कहेंगे। 13.5, 9 का अंतर 4.5, 9/2। और बच्चा जानता है ये kmph में है, तो 5/18 का गुणा कर लो। 9 से ये 2 बार में गया, 5 से ये जाएगा 150 बार, 150 चौका, ये भी 2 है ना बगल में, 600 आ जाएगा, और 600 ये सेकंड में आएगा, तो 600 सेकंड इज द राइट आंसर। किरण ने 2 व्यक्तियों को 4000 का एक भाग 8% की दर से और शेष 10% की दर से दिया। ओवरऑल 352 का वार्षिक ब्याज मिला, 10% में उधार दी गई राशि। आप ईमानदारी से देखो, 352 में अगर मैं 4000 से भाग देता हूं तो कहीं ना कहीं इंटू 100 करता हूं, दशमलव में आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम मिक्सचर एलिगेशन की जगह दूसरा प्रोसेस यूज कर लेते हैं। समझो, 4000 रुपए का उधार दिया गया, एक भाग 8% में और दूसरा भाग है 10%, यानी 8% के साथ साथ 2% एक्स्ट्रा, इसमें ब्याज आपको मिल रहा है। आपने पढ़ा होगा मुझसे, सिंपल इंटरेस्ट कहीं पर भी पढ़ा होगा, किसी का रेलवे एसएससी का, सब जगह ऐसे ही पढ़ाया। बोलो हां। और उसे 352 का एक साल में मिल रहा है, 8%, 8%। अगर 8% ही होता तो 352 तो उसका ओवरऑल ब्याज है, 8% तो 4000 का 8, 8 चौक 32, 320 रुपया कम कर दो, यानी 32 रुपया हमको एक्स्ट्रा मिला होता। और वो क्यों मिला होता? क्योंकि एक जगह 10% है, 8 के साथ 2% एक्स्ट्रा, 2% बराबर 32 के, तो 1% बराबर 16 के, और इस पोर्शन में अपने आप हर चीज 100%, तो 1600। तो 10% में उधार दी गई राशि क्या है? इस वाला पोर्शन, क्योंकि यही है ना 10%, 1600 रुपया। बाकी मिक्सचर एलिगेशन से आप खुद कीजिए। XYZ किसी तल पर 3 बिंदु है, तो ये तो हम जानते हैं कि ये त्रिभुज तब बनाएगा जब दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा होगा। यहां बराबर है, और अगर बराबर है तो ये कोलिनियर हो जाएगा। कोलिनियर कैसे? क्योंकि XZ ऐसे दिया और कहीं ना कहीं Y यहां पर, तो ये 11 दूरी और ये 13, और टोटल 24 है। भाई, त्रिभुज तभी बनेगा जब दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा हो। ये तो बराबर है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, और कोलिनियर है तो आप सर्कल बनाओ तो ऐसे बनेगा, तो 2 टच करेगा है, 3 पॉइंट को टच ही नहीं कर पाएगा सर्कल, चाहे जैसे बना लो, तो 0। समझदार बनिए। फर्जी क्वेश्चन। हाँ, 3 पाइप PQR एक टंकी को 40, 80, 120 मिनट में भर सकते हैं, यानी P किसी टैंक को 40 मिनट में भरता है, Q 80 मिनट में भरता है, और R 120 में। कैल्शियम लोगे तो कुछ भी कोशिश कर दो, 240 ले लेते हैं।
बाकी भूल चुक लेनी देनी। 40 से भाग दिया 6 बार में, 80 से भाग दिया 3 बार में, और 120 से 2 बार में। सही है। क्योंकि एलसीएम आप कुछ भी लो, ऐसा लो कि इससे डिविजिबल हो जाए, तो सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रहे ये चीज। किसमें? टाइम एंड वर्क चैप्टर में। बाकी जगह खिला होता है। यहां कहता है कितने समय बाद पाइप क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी आधे घंटे में भरे। तो मेरे भाई स्टार्टिंग से एंड तक पी तो काम कर ही रहा होगा भाई, टंकी आधे घंटे में भरे। कुछ समय के लिए तीनों एक साथ काम कर रहे थे, पहले बोलो हाँ, फिर मैंने पी क्यू और आर को बंद कर दिया, ओवरऑल 30 घंटा लगा। यानी पी जो है इसको तो बंद नहीं किया गया। तो देखा जाए 1 मिनट में 6 लड्डू बनाता है, तो 30 मिनट में देखा जाए तो 180 लड्डू पी बनाएगा। ये शुरू से लेकर अंत तक पी ने काम किया, शुरू से एंड तक। तो अब बचा कितना? 60 काम। ये 60 काम किसने किया होगा? क्यू और आर ने किया होगा। 1 मिनट में 5 लड्डू बनाते हैं, 60 लड्डू, तो 60/5 यानी 12 मिनट तक इन्होंने पी के साथ काम किया होगा। तो 12, उसके बाद इनको बंद कर दिया गया होगा। अब चाहो तो रिवर्स पढ़ लो। 6 3 9 2 11, 11 गुणे 12, 11 गुणे 12 132, इससे कम कर दोगे तो 108 आएगा। फिर 6 से भाग दोगे, 6 से भाग दोगे तो वो 18 बार जाएगा। 18 12 30। सही है। समझ? देवताओं कुछ नहीं, शुरू से लेकर अंत तक पी ने काम किया होगा। 1 मिनट में 6 काम करता है, तो 30 मिनट में 180। तो बचा हुआ कार्य किसने किया होगा? क्यू और आर ने किया होगा। दोनों मिलकर 5 करते हैं, 60/5 यानी 12 मिनट तक साथ में काम किया होगा। चलो सही है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी 47 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या विभाज्य है? यही बोला गया। मेरे दोस्त, मैं ऑप्शंस चेक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 47 का मुझे वो डिविजिबिलिटी रूल ही नहीं आता, पर मुझे ये आता है कि 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ये होती है। 47 से भाग देना मुझे बहुत तेजी से आता है। 47 दूना 94, 59 आया, फिर 47 ऐसे आया, फिर ये 2 1, फिर ये हुआ 2 बार में, फिर से 94, यहां 5 आया, यहां 3 आ जाएगा, फिर 9 आया। अब कितनी बार में? अब रुकना पड़ेगा ना। 47 यानी 50 समझो, 7 पना 35, 7 से गुणा कर दो, 7 7 49 और 7 चौक 28, 28 और 3 नहीं 28 4 32, 30 एक्स्ट्रा आया। और ये जो एक्स्ट्रा है ना मेरे दोस्त, इससे कम कर दो तभी तो डिविजिबल होगा, क्योंकि ये तो रहना नहीं चाहिए ना। 30 इससे कम कर दोगे तो 99 में 30 गया तो 69 किसके लास्ट में? ये आंसर। और मेरे दोस्त ये सबको आना चाहिए क्वेश्चन, सबको आना चाहिए, किसी का गलत नहीं। स्पीड से करो पर सही करो, ठीक है? ज्यादा सोचोगे तो ये खेला करा देगा। 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। अब ये तो सबको मालूम होगा। देख लो, देखो डायग्राम बनाने की इसमें जरूरत नहीं है। हमसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोला गया है। दोनों सर्कल टच कर रहे हैं तो 2√r1 × r2 होता है। अगर भाई जब भी ये दोनों टच कर रहे होते, टच, तो ये डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, तो ये जो वैल्यू होती है वो ये होती है। लेकिन जब ये टच नहीं कर रहे होते तब हमसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा जाता है, तो √d² - r1 - r2 का होल स्क्वायर होता है। समझ गए? टच कर रहे होते हैं तो ये जो d का मान होता है वो r1 + r2 हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट होता है। समझदार हो? तो दो ऐसे r1 r2 18 × 12 180 और 36 216, तो 6 बार आ जाएगा। 6 दूनी 12, 12√6, क्योंकि 18 × 12 216 होता है, तो 6 का क्यूब होता है, तो 6 बार। समझ गए? सिंपल क्वेश्चन। तो 11 का आंसर आपके सामने। थोड़ा सा ये सेट अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, कुछ को यही नहीं मालूम होगा। ये तो सबको मालूम है कि भाव 1 का 2 यानी 12 का स्क्वायर -2,
यानी ए स्क्वायर माइनस 2, 144 में 2 गया 142 आंसर, यही होता है ना। ठीक, सोचना ही नहीं। 10 मीटर लंबा एक खंबा 36 से 30 डिग्री बनाने वाले एक ऊर्ध्वाधर दीवार AB पर तिरछा टिका हुआ है, समझ गए ना। ये खंबा है, ये 10 मीटर खंबा है और दीवार AB से जो कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है टिका हुआ है। एक ऊर्ध्वाधर दीवार AB पर तिरछा टिका है, ये दीवार है AB। तो खंबे का पाद दीवार से कितनी दूरी पर है, यानी हमसे ये चाहता है। सबको आता है ये क्वेश्चन मेरे भाई। आप अच्छे जानते हो कि 90 के साथ अगर 30 होता है तो रेशियो होता है √3, 1 और 2 का। अगर 2 बराबर 10 के तो √3 बराबर 5 √3 के, क्योंकि 2 बराबर 10 तो 1 बराबर 5, तो सभी में 5 का गुणा हो जाएगा। और हमसे डिस्टेंस उसी की पूछी गई, तो 5 √3 इज द राइट आंसर। ये क्या है? अरे भैया, ये एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया। इसको मैं 3 स्टार दे रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुके हैं कैलकुलेशन के लिए। ईमानदारी से सॉल्व करेंगे और चीजों को समझाएंगे भी। एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। बड़ा बेसिक क्वेश्चन होता है, ये नहीं कि कोई हवा है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर है और प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई के बराबर, मैं समझ गया हूं, एक सर्कल ये आपने पढ़ा होगा। प्रकाश सर मैथ ऐप में जाओगे, थ्योरी की क्लासेस फ्री है, एसएससी के अलजेब्रा और मेंसुरेशन ज्योमेट्री की। आप पढ़ना मेरे भाई, पढ़, ये सब पढ़ाया हुआ है। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझाएंगे। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 28 है, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, यानी ये जो शीर्ष है इनको हमने केंद्र माना है। त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या है। तो त्रिभुज की भुजा 28 है, तो त्रिज्या बाय डिफॉल्ट अगर बोलता या ना बोलता तो भी ये 14 हो जाती। ठीक है, त्रिज्या वाले एक वृत्त को चित्रित किया जाता है, यानी टच कर रहा है, ये नहीं बोला था, इसके माध्यम से टच करा रहा है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो वृत्त में शामिल नहीं है, यानी हमसे इस पोर्शन का क्षेत्रफल चाहिए। तो बच्चा जानता है क्या कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 सेक्टर, कैसे सेक्टर, ये वाले सेक्टर ऐसे करके 3, और हर एक सेक्टर 60-60 डिग्री का बन रहा है। इसको घटा दोगे आपका आंसर आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, मैं लिख दे रहा हूं, √3/4 a² माइनस 3 सेक्टर। अब देखा जाए 3 × 60 यानी 180 डिग्री। 180 डिग्री में सेमी सर्कल बनता है और जिसका एरिया होता है, सेमी सर्कल बनता है और जिसका भाई 360 डिग्री में सर्कल बनता है जिसका एरिया πr² होता है, और सेमी सर्कल बनता है तो πr²/2 होता है। तो बस इसका प्रयोग करना है। मैं देखो पूरा ईमानदारी से लिख रहा हूं, मैं चाहूं तो स्टेप खा जाऊं, हाँ, हाथ एक हाथ से रब करते हुए चला जाओ ना, तो आपको तो सस्ता लगेगा। समझो, समबाहु त्रिभुज के एरिया में से 3 60-60 डिग्री के, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के 60-60 होते हैं, तो 3 60 डिग्री के सेक्टर घटाए जा रहे हैं एक तरीके से। तो 180 डिग्री, 180 डिग्री का एरिया, तो 360 में सर्कल होता है πr², 180 में πr²/2। बस इसको लगाना है, आंसर निकालना है। देखो यहां पर मेरा टाइपिस्ट ने मिस कर दिया है, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन में गिवन है कि √3 की वैल्यू 1.73 ही रखनी है, ऐसा दिया गया है। ठीक है, ये याद रखना। तो मैं वही रख रहा हूं जो दिया गया है, 1.73। अब ये पीपीटी टाइप करवाइए, टाइपिस्ट भूल गया। 4 ऐसे, इसकी भुजा 28, तो 28 समझ गए ना, 28 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पाई की वैल्यू 22/7 ही रखना है जैसा ये बोल रहा है, बाकी भूल चुक लेनी देनी। त्रिज्या, तो त्रिज्या 14, तो 14 × 14/2,
अब इसको कैलकुलेशन करना है, मैं पूरा ईमानदारी से एक भी स्टेप खाऊंगा नहीं, समझो। इससे ये कटेगा, बोलो हाँ। 22 गुणे 44 मुझे 14 आता है, 14 दूनी 28, 2 हासिल, 28 2 308 इधर हो गया, बस सारा खेल इधर है। 4 से भाग दोगे तो ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1.73 में 2 बार 14 का गुणा कर लो, करने में सक्षम हो, वरना 3 और 3 डिजिट करके गुणा कर लो। तो मैं क्या करता हूं, मैं 2 बार 14 का ही गुणा कर लेता हूं मेरे भाई। 2 बार 14 का करना है, मैं कर लेता हूं। 14 ते 42, 4 हासिल, और 14 सत्ते 98, और 4 102, 10 हासिल, और 14 10 24, फिर 14 का गुणा कर लेता हूं। तो 14 दूनी 28, 2 हासिल, 28 2 30, 3 हासिल, 56 और 3 59, 5 हासिल, और 14 दूनी 28 और 5 28 5 33, और कहीं ना कहीं पे आए दोस्तों दशमलव बाद 2 डिजिट, ये यानी ये आ जाएगा 339.08 माइनस 308, पूरा ईमानदारी से 31.08 आंसर। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 31.08 आ जाएगा। याद रहे ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो पेपर टाइम हम कैलकुलेशन करने में हमारी हालत खराब हो जाती है, चाहे हम हो चाहे आप हो जाती है। हाँ, दूसरा ऑप्शन हम इसमें ये कर सकते थे कि कहीं ना कहीं ये 14 का मल्टीपल, ये 14 का मल्टीपल, ठीक है, यानी 14 का मल्टीपल ऑप्शन में जाते तो ये तो ऑड है, इवन होता है 14, समझ गए, तो ये तो स्वाहा। अब इनमें से आंसर 14 दूनी 28, फिर ये आता 198, फिर 28 ये भी चला जाता, तो फिर खेला हो जाता, समझ गए ना, खेला हो जाता, क्योंकि ये चला था ये चला था, फिर ठीक है सॉल्व कर दिया तो अच्छी बात। हाँ दिमाग लगाओ फिर बैठ के। ये क्वेश्चन देखो, ये दोनों साथ रहेंगे, ये दोनों साथ रहेंगे, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। तो 15 ऐसे, एक स्टेप लिख देता हूं, 3 दूना 6 ऐसे गुणे 2, प्लस 9 ऐसे, 18 दूनी 36 ऐसे गुणे 4, और 4 डिवाइड बाय 8 गुणे 2, क्योंकि ऑफ वाला साथ में रहता है। क्या दोस्तों 30 6 से भाग 5 आएगा, इससे ये प्लस का 1 आएगा, ये माइनस, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मानदंड को लागू करने से दो त्रिभुज का सर्वांगसम सिद्ध नहीं हो किया जा सकता? एंगल 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 से, एंगल 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 से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सिमिलरिटी में हम लोग एंगल एंगल देखते हैं, अब साइज बड़ा हो चाहे छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइड साइड से होता है, याद करो, साइड 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 सर्वांगसम की प्रॉपर्टी होती है, एंगल एंगल नहीं होती, ठीक है। बाकी साइड एंगल साइड होता है, इससे एरिया बराबर होते हैं, और एंगल साइड एंगल, अब किन्हीं दो त्रिभुज के दो एंगल बराबर, बाय डिफॉल्ट तीसरा होता है, समझ लेना। तो कोण 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 से सर्वांगसम नहीं, यानी कॉन्ग्रेंट नहीं प्रूव करते। ये क्वेश्चन पे आए दोस्तों, ऑब्जेक्शन कर सकते हो, इस क्वेश्चन में पेपर में जाकर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। अभी तक आपने अगर ऑब्जेक्शन नहीं किया है तो आप जानते हो, डेट है हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्शन क्या है, यहां ये माइनस सिंबल की जगह ये इनटू होगा, बस यही एक मुद्दा है, ठीक है। तो माइनस की जगह क्या होगा, इनटू होगा, तो यहां पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। बाकी भूल चूक लेनी देनी एक कर देना, ठीक है, यहां इनटू होगा। अब सर ये क्यों होगा, देखो पहले कुछ चीजों को जानो। आपने मुझसे पढ़ा होगा, तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, अभी ग्रुप डी रेलवे भी पढ़ रहे होंगे अगर मुझसे, तो मैंने बहुत बताया ये चीज, अभी लेटेस्ट में भी पढ़ाया है। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब ये कैसे होता है पहले ओरल समझ लो, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लोगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर होगा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान है, ये जो दो है इसको ब्रेक कर लो, 1 प्लस 1, एक 10 के साथ जाएगा, एक कॉट के जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर 2a,
जिसे समाज सेक स्क्वायर 2a बोलेगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2a तो समाज कॉसेक स्क्वायर 2a बोलेगा। बोलो हां। और नीचे सिंपल क्वेश्चन है, सेक 2a और कॉसेक 2a। और अभी हमने आपको ओरल बताया कि ये ऐसा होता है प्यारे दोस्तों। जब ऐसा होता है तो ये प्लस की जगह, अब ये प्लस इंटू दोनों सेम सेम, तो प्लस को हटा दो मेरे दोस्त, तो ये अब इंटू का काम करेगा। अब ऐसे ही भाग दे दो, तो भाग दे दोगे तो सेक 2a इंटू कॉसेक 2a हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात को समझ गए होंगे, तब आंसर सी आएगा, अदरवाइज कोनो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो कर देना ऑब्जेक्शन। समझ गए? कह रहा मान लीजिए 0 से बड़ा टी और 90 छोटा, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होता है। देखो एक चीज समझो, ग्राफ आपने पढ़ा होगा, नहीं तो अच्छी बात है पढ़ो। साइन ऐसे चलता है, कॉस ऐसे चलता है, 10 नहीं चला रहे, यानी कॉस ऐसे, यानी 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू ज्यादा होती है, और फिर ये ऐसे आके 90 पे कम हो जाता है। लेकिन साइन 0 पे 0 होता है, 90 पे ये 90 पे 1 हो जाता है। समझ गए? इस टाइप से चलता है। तो यहां पर साइन और कॉस के ही बारे में चर्चा हो रही है, 10 तो हो नहीं रहा है। यहां लिखा है 1045, तो 1045 में साइन कॉस बराबर होते हैं, यहां डज नॉट बोल दिया, ये तो गलती हो गया। फिर कह रहा है टी का मान 45 से कम, 45 से कम मान लो हम 0 ले ले। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 हमारा 90 होता है, तो 0 कहां से बड़ा, ये भी गलत। टी का मान 45 से कम, यानी 0 ले लो। 0 लिया तो कॉस, अच्छा यहां कह रहा है 0 नहीं लेना है, चलो 0 ना लो भाई, ऊपर मना भी तो कर रहा है, वो ध्यान नहीं दिया मैंने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिलहाल यहां 30 ले लो भाई, ज्यादा है तो इसमें 30 ले लो। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, 1.732/2 करोगे तो ज्यादा आएगा, और 0.5 से। यहां 45, तो यहां पर भी 30 ले लेते हैं। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, तो ये चीज सही है, ये ट्रू है। और ग्राफ से अगर हम देखते हैं, तो ग्राफ से आप देखो कि 0 से लेकर यहां 0 से 90 तो साइन बढ़ता है और कॉस घटता है। लेकिन देखा जाए साइन का मान 45, कॉस 45 बराबर, उसके बाद साइन का मान बढ़ रहा होता है 45 के बाद से, और कॉस का मान घट रहा होता है, लेकिन ये 45 से पहले का खेला है। यानी यहां पर कॉस का मान 0 से लेकर 45 तक, 45 से पहले तक किससे बड़ा होता है, साइन से। समझ गए ना? तो आंसर आपका सी। ज्यादा क्या ज्ञान दे, फर्जी क्वेश्चन था, इतना ज्ञान दे दिया बहुत है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई यानी 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल ये होता नहीं, ये होता नहीं, यही होता है, ये भी नहीं होता। आंसर ये आएगा, खत्म बात। सर करके दिखाओ। आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर, है ही नहीं, H24 जो कि 1232, ये पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है शायद। हाँ देखो, 3 से ये 8 बार में गया, 11 से ये 2 बार में, 11 से ये जाएगा 1 बार, फिर 2 बार, 11, फिर 23 हुआ ना, 22, 19 से बाजी हो रही है, 11 कम 11, फिर 11, 112 बार जाएगा। फिर 16 से ये 7 बार में गया, 7 × 7 यानी R बराबर 7 आ गया। तो कहीं ना कहीं शंकु है हमारा, त्रिज्या 7 होगी, हाइट 24 दी गई, तो स्लंट हाइट 25 हो जाएगी। अब हमें यहां पर खेलना है, तो पाई की वैल्यू 22/7, तो बाहर ले लो। पाई RL करोगे तो 25 सत्ते, हाँ 25 सत्ते हो जाएगा, और R स्क्वायर करोगे तो 7 × 7 हो जाएगा। उसके बाद 7 7 कट गया, 22 × 32, 32 दूना 64, 6 हाथ से 64, 6 70। इतना लेंदी करने से अच्छा 11 का मल्टीपल देख लो आंसर। एग्जाम देने गए ना, वहां ये तो नहीं दिखाने का कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, हम सॉल्व कर लेंगे।
समझ में आया कि नहीं आया? तो यही इसका आंसर होगा। निम्नलिखित तालिका एक विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शोधार्थी, शोध करने वाले रिसर्चर हैं, कुल संख्या महिला रिसर्चर्स की संबंधित संख्या को दर्शाती है। गणित और सांख्यिकी विभाग में पुरुष रिसर्चर का अनुपात ज्ञात करो। देखो यहां महिला है, यहां टोटल है। गणित और सांख्यिकी की बात हो रही है, तो 14 में से 18 में से 4 गया 14 आ गया, और 12 में से 3 गया 9 आ गया। इन्हीं का रेशियो चाहिए, 14:9 आंसर हो जाएगा। फर्जी क्वेश्चन, ठीक है क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है? ऑब्जेक्शन करना है, लेकिन शब्द रहेगा भी। अगर आपने अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं किया तो कर देना, बाकी जो होगा देखा जाएगा। समझो, लेकिन शब्द भी लगा है, तो लेकिन शब्द यहां पर समझाया जाएगा। अभी से बता दे रहे। यहां कहता है 2014 में, क्योंकि मैं हिंदी वर्जन पढ़ रहा हूं, और यह भी बता दे रहा हूं मेरा जो ट्रांसलेटर है वो हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करता है। यानी जो ये इंग्लिश यहां लिखी हुई है ओरिजिनल पेपर में, उसमें अंतर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, और मेरा जो टाइपिस्ट है वो हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करता है। तो आप समझदार, ठीक है, मैं अब आगे कुछ नहीं बोलूंगा, वो सब समझाऊंगा। 2014 में स्कूल ABC की औसत बिक्री, 2014 ये वाला कलर है जिस कलर के मैं कपड़े पहनता हूं आजकल, और यहां पर देखा जाए 35 आ जाएगा रेंज। वो रेंज में क्यों जोड़ रहा हूं, पहले मैं यहां देखो किसका है, ABC का। ABC में ये 70 आ जाएगा, ये डंडी 35 हो जाएगी, और ये डंडी 80 हो जाएगी। ये 70, 80, 35, 185 हो जाएगा। ये 2014 में 185 हो जाएगा। और 2013 में A और C और F के बारे में बात कर रहा है। A 2013 ये है जिसमें ACF के औसत के बारे में बात कर रहा है, औसत बात की बात है। A जो कि ये 50 हो जाएगा, C जो कि ये 60 हो जाएगा, F जो कि ये 40 हो जाएगा। अगर मैं इसका जोड़ता हूं तो 150 हो जाएगा। यहां औसत के बारे में बात कर रहा है, चलो भाई 3 से हम भाग दे देंगे। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2014 में स्कूल ABC का औसत यानी 185/3 बिक्री, 2013 में ACF के औसत बिक्री का कितना प्रतिशत है? यानी जो ये 185/3 आया है वो 150/3 का कितना प्रतिशत है ये बोला गया। 3 से 3 काटो और इसको सॉल्व करो, तो आप साफ साफ देख रहे हो 100% से अबव आना चाहिए। कोई भी ऑप्शन 100 से ऊपर नहीं। याद रहे यहां ACF की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत है, यानी इधर वाले की बिक्री का कितना प्रतिशत बोला गया है। What % of the average sale of the ACF in 2013? मेरा राइटर इंग्लिश को हिंदी में करता है तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। What % of the average of this one? समझ में आया? तो 100% से अब कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि 185 में 150 का भाग गुणे 100 यानी कोई नहीं। लेकिन मेरे दोस्त अगर आप पेपर के ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन में जाते हो, फिलहाल मैंने बताया ऑब्जेक्शन कर देना, ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन में जाते हो तो कहता व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ ABC इन 2014, यानी व्हाट किसके साथ लगा, 2024 के साथ। यानी व्हाट यानी मान लो X% लगा तो X/100। ABC का अभी जोड़ा था 185 आया था, चलो औसत तो 3 से भाग दे दे। फिर कह रहा है इज द एवरेज सेल ऑफ ACF 2013, वो 150 आया था और वो औसत में था, इसके साथ वाट लगाना तो 3 से 3 गया। यानी अब हमें यहां पर निकालना है X बराबर 150/185 × 100। और मेरे दोस्त
अब आपका आंसर मैच कर जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 81.08 आ जाएगा, 81.08 आ जाएगा। सॉरी, अगर काटना है तो भाई 30 बार में गया, 36 1 37 बार में, बाकी आप जानते हो मैं ईमानदार हूं, ऐसे भाग देता हूं। तो 8 बार में सभी ऑप्शन में, तो 8 7 56, 5 हासिल, 8 3 24 और 5 29, यहां 4 आ गया और 0, 81 पॉइंट समथिंग में जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ। एक ही ऑप्शन 81 पॉइंट समथिंग में है, समथिंग की बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं। समझ गए? ऑब्जेक्शन कर देना, क्योंकि हिंदी वर्जन में एरर है। हाँ, जिन्होंने इंग्लिश में किया है तो उनका आंसर ये राइट होगा। ठीक है, बाकी भूल चुक लेनी देनी। व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल ऑफ द स्कूल एबीसी 2014 इज द एवरेज सेल ऑफ द एसीएफ बोला गया, तो व्हाट इसके साथ लगा है, बाकी समझदार है। हमारा टाइपिस्ट अभी से बता दे रहे, ठीक है, वो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसने व्हाट परसेंट यहां लगाया है। ठीक है, तो यहां ऑब्जेक्शन करना है, मैंने इसीलिए ओरिजिनल को ढूंढ के रखा। चलिए, दी गई तालिका पिछले कुछ वर्षों में एक ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा निर्मित 3 प्रकार की कारें हैं। ठीक है, 2015 से 18 तक सभी वर्षों के लिए, 2015 से 18 तक सभी वर्षों के लिए बी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन, इसका औसत उत्पादन, ए और सी प्रकार की कारों के संयुक्त औसत। अब ये संयुक्त का मतलब समझ रहे हो ना? संयुक्त औसत का मतलब पहले समझो। देखो, पहले ए का निकालो, 4 से भाग दो औसत, फिर सी का निकालो, फिर 4 से भाग दो, फिर 2 से भाग दो। तो इसी को हम सीधे ए और सी में सीधे 8 से दे दे रहे ना। ये संयुक्त औसत का मतलब होता है। समझ में आया? बोलो हाँ। ठीक है, अब यहां पर हमें मतलब समझ रहे हो, सॉल्व करना पड़ेगा। जैसा बोल रहा है बी प्रकार, क्योंकि पूरा का पूरा, तो अब बी वाला जोड़ो तो सभी के लास्ट में 0 है। देखो, 8 2 10 5 15 4 19 हासिल 1 और 7 6 13 13, 7 6 13 और 1 हासिल 14, 14 6 20 25, 2590 आ गया। 4 से भाग देंगे, ये बी वालों के लिए औसत भी हो गया। अब यहां ए और सी वालों का तो जोड़ेंगे, फिर 8 से भाग देंगे। अब ए सी पूरा ईमानदारी से जोड़ो, 0 0 0 0, सभी के लास्ट में 0। अब यहां थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा। 8, इतना तो मैं तेज हूं नहीं, 8 6 9 6 15, 15 4 19, 19 6 25, 5 हासिल 2, 2 8 10, 10 9 19, 19 19 2 21, 21 8 29, 29 8 38, 38 7 45, 45 8 53, 5 हासिल, 5 6 7 7350 डिवाइड बाय 8, 7350 डिवाइड बाय 8। और इसके बाद भी मेरे भाई भाग देना है। देखो, यहां पर भी हम पेशेंस से देंगे, क्योंकि मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं, मैं बार बार बोलता हूं। हाँ, कुछ लोग डायरेक्ट से कर देते हैं, नहीं क्षमता है मेरे, मैं बताओ क्या करूं। 4 से भाग दो, 6 चौको 24 6, फिर आया 9, 6 चौको 24, 4 चौको 16, फिर 30 आया, 7 चौक 28, फिर 2 आया। अब 2 में तो भाग दे लेता हूं मैं। यहां आ जाओ, 9 8 72, फिर 15 आया तो एक बार में 15, 70 आया, 70, 88 64, फिर 6 आया, 600/8 यानी 75। अब मेरे प्यारे दोस्तों घटाओ ईमानदारी से, 75 कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? ठीक है, एक सेकंड दिया, इधर गड़बड़ लग रहा है। अब इधर कैसे गड़बड़ लग रहा है? एक्चुअल में 90 में जब 4 का भाग दोगे तो लास्ट में 50 पैसा आता है,
एक बार चेक कर लेते हैं। 6 को 24, 19, 4 को 16, फिर 30, 7.5 सही है। हाँ, अंदाजा लग जाता है ना। आप घटाते हैं, 75 पैसे में से 50 पैसे घटाओगे तो 25 पैसे आएगा। 8 में से 7 गया 1 आएगा। 11 में से 4 गया 7 आएगा। 8 में से 271.25 पैसे, और एक ही ऑप्शन है वो भी सी। तो इसमें ये मेहनत आपकी लगेगी तो लगेगी, और पेपर टाइम एरर भी हो सकता है। जैसे अभी 25 पैसे का मेरे साथ खेला हो जाता, पर मैं तब भी 271 मार के ही आता। भाई यहां पर मेरा एक तरीके से जो पहले लिखा था 25 पैसे, तो उधर घटाते तो 1 आध रुपए का अंतर आता, मैं 271 तब भी मार के आता। जनरली बता रहा हूं, क्योंकि अंडर प्रेशर होते हैं। यदि अंकित मूल्य पे 65% की छूट दी जाए, बहुत अच्छी बात है, और 30% 40% की 2 क्रमिक छूट दी जाए, यानी ये लगा दो -30 -40 दोनों का गुणा 1200/100 यानी प्लस का 12। समझ गए ना? ये सब समझते हो। 70 में से 12 गया 58%। तो भैया इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 7%। यही 7% बराबर 105 के 100% यानी हर चीज कितना होगा? 15 सत्ते 105 होता है, तो 15 का गुणा कर लो, 1500 आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन। एक बार रिपीट कर देते हैं। यदि अंकित मूल्य पे 65% का एक छूट दे दो, या 30 और 40% का, तो 30 - 30 यानी x + y xy पर 100 -30 -40, और ये 30 × 40 1200/100 वो प्लस का हो जाएगा। 70 में 12 गया 58 आया। बोलो हाँ, ठीक है। तो 65 और इसका अंतर आया 7% का। कितना आया? 7% का। 7% 105, 100% 1500। ठोको लाइक, बोलो हाँ। ये क्वेश्चन कह रहा है डी का मान ज्ञात करो। मेरा टाइपिस्ट शायद एरर कर दिया है। हाँ, इसमें मेरे टाइपिस्ट ने एरर कर दिया है। ये चीज मैं फोन से देख के सही कर देता हूं। देखो अभी हम भी एरर कई सारी सही करते हैं, पर खेला हो जाता है। 1 सेकेंड, अब समय लगेगा। यहां शायद रेशियो टाइप में होना चाहिए। हाँ, यहां उसने एरर किया है। A/C बराबर B/D, A/C बराबर B/D। ठीक है, अब हो जाएगा क्वेश्चन, वरना क्या ABCD करके समझ गए ना। A/B, तो इन दोनों का रेशियो देखो क्या है, 5 और 6 का। तो अब इन दोनों का रेशियो भी 5 और 6 का, क्योंकि A/C B/C, तो 5 बराबर 40 के, तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40। तो कहीं ना कहीं यहां पर 8 का गुणा होगा, रेशियो 6, तो 8 × 48, 48 इज द राइट आंसर। अगर कोई दिक्कत हो तो 25/30 कर लो और 40/x कर लो, निकाल लो मेरे भाई। ठीक है, 1200 में 25 से भाग दोगे 48 आ जाएगा, 12 चौक 48। क्वेश्चन अच्छा है सिंपल। प्रिया अपने स्कूटर को इतने में बेच कर, देख लो बेच रही है, विक्रय मूल्य पर 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करता है। इस वैल्यू का कोई यूज नहीं है। देखो 1/6 का लाभ किस पे बोल रहा है? प्रॉफिट ऑन एसपी बोल रहा है। मैंने बहुत पढ़ाया है प्रॉफिट ऑन एसपी, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट चाहता है। यानी 6 हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 1 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन दोनों का अंतर 5 हमारा सीपी होगा। क्यों? क्योंकि 5 की चीज 6 में बेचोगे तब आपको एक प्रॉफिट होगा। तो उसका लाभ प्रतिशत बोल रहा है, तो लाभ प्रतिशत एक्चुअल सीपी पे निकालना है, तो 1 रुपए का लाभ किस पे निकाल लो? 5 पे इंटू 100, यानी एक्चुअल उसे 20% का क्रय मूल्य पे लाभ होता है। तो 20% इज द राइट आंसर। ये ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चन। ये भी है कि ये नहीं कि जिंदगी में पहली बार पेपर में आया। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। इस सेशन में 2 क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं,
एक में तो 100%, एक में एसएससी पे डिपेंड है कि इंग्लिश वर्जन को राइट अगर मानता है तो अच्छी बात है, तो किसी को नहीं देगा, वरना कहेगा कद्दू कटेगा सबको पड़ेगा। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। धन्यवाद।